అందరికీ నమస్కారం. మనం ప్రముఖ విద్యావేత్త, న్యాయ నిపుణులు, ఎంహెచ్పిఎస్ ముస్లిం హక్కుల పోరాట సమితి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు మహమ్మద్ అసద్ గారితో ఉన్నాం. సార్, ఓటు ప్రాధాన్యత, ఓటు హక్కు వినియోగం, దీనికి సంబంధించి చెప్పండి. ఇది ఉర్దూలో చెప్పండి, ఎందుకంటే ముస్లిం సమాజం ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నటువంటి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓటింగ్ చాలా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ముస్లిం సమాజాన్ని కోడ్ చేస్తూ చెప్పమని మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నాం, రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. खम्मम शहर के तमाम शहरियों को और बिलखुसूस तेलंगाना रियासत के शहरियों को आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरादरान मिल्लत, आपको इस चीज़ का इल्म है कि जमहूरी निज़ाम के अंदर वोट की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। वोट एक ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए हम अपने हक़ाइक़ का और अपने मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं और हक़ को हासिल किया जा सकता है। हमारा जो दस्तूर है वो दस्तूर हमें ये हक़ को आज तक पिछले 75 साल से अब तक हम कॉन्स्टिट्यूशनली अपने वोट के हक़ को बरक़रार रखे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि शरपसंद ताकत और शरपसंद अनासिर चाहे कुछ भी कर ले, ये दस्तूर का, ये आइन का जो हक़ हमें दिया गया है, इससे हमको महरूम नहीं रहना चाहिए, इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। और हमने बहुत मरतबा उलमाए दीन से और दानिश्वरों से और उम्मत के अकाबिर से सुना है कि इसके शरई नुक्ते नज़र से और मिली नुक्ते नज़र से एक बहुत बड़ा फरीज़ा है। और वोट के ताल्लुक़ से उलमाए दीन ये फरमाते हुए मैंने सुना है कि वोट एक शहादत है, वोट एक अमानत है, वोट एक गवाही है, इसका सही इस्तेमाल करना हमारा अपना फ़र्ज़ है। तो इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए बहुत सी तफसील है, लेकिन मुख्तसर अर्ज़ करना यह है कि पिछले इंतखाबात में जब भी हमने तनासुब को देखा तो मुसलमान कौम के अंदर वोट के मामले के अंदर लापरवाही और वोट के हक़ के इस्तेमाल के अंदर एकदम एक ज़्यादा मिक़दार में निकल कर वोट डालना या उसके परसेंटेज को बढ़ाना या वोट के हक़ को उस दिन का अपना फ़रीज़ा समझ कर निकलना हमने नहीं देखा। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ये बताती हैं कि दीगर कौमों के मुकाबले में मुसलमानों की जो वोट के हक़ के इस्तेमाल करने का जो दिन है, उसके अंदर काहिली की वजह से बहुत से मुसलमान, उनका तनासुब वोट के मामले में बहुत कम रहता है। तो आपसे मेरी ये अपील है और दर्दमंदाना अपील है, और मैं आपके सामने अदबन ये दरख्वास्त करता हूँ कि काहिली ना करें। 30 नवंबर के दिन हमको सुबह सुबह अव्वल फ़ुर्सत के अंदर वोट डालने के लिए तैयार रहना है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जहाँ पे हम लाइन को लंबी देखते हैं तो ये समझते हैं कि भाई क्यों खड़ा जाए, बाद में आएंगे, या फिर ये सोचते हैं कि ख़िस्तवारी जैसा घर के अंदर ख़ानदान के अंदर 8-10 आदमी रहते हैं, पहले 1-2 आदमी, फिर क़िस्त में दूसरे मरतबा 2 आदमी। और बाज़ मरतबा ये भी देखा जाता है कि अगर किसी को बीमारी लगी हुई है, शुगर है या घुटनों का दर्द है, तो हमारे अपने घर के लोग ये बोलते हैं कि भाई ये दर्द में जाके वो लोग कहाँ खड़ेंगे, या फिर शुगर ज़्यादा है इनका वोट छोड़ दें, बकिया लोग इसका इस्तेमाल करें। एक एक वोट की बहुत बड़ी हकीकत है। आपने ये सुना होगा पार्लियामेंट में एक वोट से वाजपेयी की हुकूमत गिर गई थी, कहीं पे एक वोट से कोई बाहर पड़ सकता है। तो हर वोट की अपनी एक कीमत होती है, लिहाजा हमें वोट का इस्तेमाल करने के लिए छोटे छोटे मजबूरियों को सामने लाकर नहीं देखना चाहिए। मैंने आम तौर पर देखा कि ख़ानदान के अंदर अगर घुटनों का दर्द है या शुगर है या और कोई बीमारी से परेशान है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन जो स्टेट का होता है वो पूरी सहूलतों को रखता है। वहाँ पे मेडिकल टीम्स रहती हैं, आपके लिए व्हील चेयर का इंतज़ाम होता है और कई किस्म के इंतज़ामात हम पूछ सकते हैं, ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा कोई उज़र बताकर अपने वोट को छोड़ना ये सही नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि खम्मम के अवाम इस मरतबा पूरी रियासत के अंदर एक बड़ा
नमूना पेश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट का हक़ इस्तेमाल करेंगे और 30 नवंबर को बूढ़े बड़े ख़वातीन और नौजवान सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करेंगे। और वोट के बारे में आपकी मर्ज़ी, आपकी ख़ुद इख्तियारी है, आप किसको डालना है किसको नहीं डालना है, लेकिन आप ये बात ज़रूर ज़हन नशीन कर लीजिए कि इस वक्त रियासत के जो हालात हैं और आगे मुल्क के जो हालात हैं, इसके अंदर आइन को जो बचा के रखना है और हमको कॉन्स्टिट्यूशन को सेव कैसे करना है, क्योंकि 26 नवंबर आ रहा है जो नेशनल लॉ डे है। और कॉन्स्टिट्यूशन को हमने जिसको अपने लिए मानूस कर लिया, अपने लिए मनवा लिया और उसके अंदर हमने रख लिया कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमल किया जाएगा। अमली जामा जो पहनाने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जिसको अपने लिए लाजिम कर लिया, वो भी 26 नवंबर की तारीख़ है जिसके अंदर नेशनल लॉ डे मनाया जाता है। तो इसी मुनासिबत से उसके 4 दिन के बाद जमहूरी निज़ाम के अंदर एक बड़ी ईद जिसको कहा जा सकता है, वोटों की ईद, इलेक्शन की ईद, इसके अंदर अपना मिली फ़र्ज़ समझते हुए आपको वोट का इस्तेमाल करना है। अब रहा मुल्क के हालात को और रियासत के हालातों को सोचें कि अगर मुल्क के हालात आपके लिए अगर कैसे दिख रहे हैं, एक तरफ शरपसंद अनासिर, मजहबी मामलात के अंदर मदाखिलत, शरई मामलात के अंदर मदाखिलत और फिर रियासती हुकूमत का जो रोल रहा, ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर आप अपने वोट का इस्तेमाल जो भी आप पार्टी मुनासिब समझते हैं, जो भी कैंडिडेट आप मुनासिब समझते हैं, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और 30 नवंबर को एक नमूना पेश कीजिए कि पूरे मुसलमान 90 से 95% तक वोट की इस्तेमाल के अंदर आगे रहे और पूरी रियासत के अंदर ये जो इलेक्शन है इसके अंदर हम एक सबूत पेश करें कि भाई मुसलमानों ने लापरवाही नहीं बरती बल्कि वोट का सही इस्तेमाल किया है। जज़ाकल्लाहु खैरा।